Hello, my beautiful souls. Welcome back to our own channel Silent 777 Tarot. मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि ये टॉपिक मुझे इंट्यूटिवली मिला है आप लोगों के लिए। ओके, और टॉपिक कुछ इस तरह से है कि बाबा का डिवाइन प्लानिंग क्या है। बेसिकली आप लोगों के लिए क्या डिवाइन प्लानिंग बाबा ने बनाया हुआ है, बाबा ने लिख के रखा है, क्या प्लानिंग आप लोगों के लिए, क्या प्लानिंग बाबा ने सेट करके रखा है आप लोगों के लिए। ओके, तो बाबा का प्लानिंग क्या है, इस रीडिंग को देखने के लिए आपको यहाँ पर रखा हुआ 2 कार्ड्स है, वहाँ से आपको एक कार्ड इंट्यूटिवली चूज करना है। कार्ड नंबर 1 इज दिस कुठुमी कार्ड, ठीक है, एंड कार्ड नंबर 2 इज दिस फेथ कार्ड। ठीक है, तो आपको यहाँ से एक कार्ड इंट्यूटिवली चूज करना है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर आपको टाइम कोड्स मिल जाएंगे कार्ड सिलेक्शन का भी एंड सिलेक्टेड कार्ड के साथ भी। ओके, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल साइलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। ये चैनल जो है ये आप ही का है, जो भी यहाँ तक जहाँ तक भी हम पहुँचे हैं वो आप ही की वजह से हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर एवरी सिंगल थिंग। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने इस रीडिंग को चूज़ किया है विद द कार्ड ऑफ कुठुमी तो फिर आइए देखते हैं बाबा का डिवाइन प्लानिंग क्या है आप लोगों के लिए, आप लोगों के इस लाइफ टाइम के लिए बाबा का डिवाइन प्लानिंग क्या है। ओके, तो लेट्स सी क्या आ रहा है यहाँ पर। आपका प्लानिंग तो हो सकता है बहुत कुछ, है ना, और वो बाबा के प्लानिंग के साथ अलाइंड भी हो सकती हैं। तो वो तो कार्ड्स निकालने के बाद ही पता चलेगा कि बाबा के प्लानिंग के साथ आपका प्लानिंग अलाइंड हो रही है या नहीं। आपको पता चल जाएगा कि आप जो भी खुद के लाइफ के लिए प्लान कर रहे हो, क्या वो प्लानिंग बाबा के प्लानिंग के साथ बिल्कुल अलाइंड है या फिर बाबा की प्लानिंग आपके प्लानिंग से काफ़ी बेहतर है। ठीक है, लेट्स सी क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। देखते हैं बाबा का क्या प्लानिंग है आपके लिए, बाबा की तरफ से क्या डिवाइन प्लानिंग है, बाबा ने क्या डिवाइन प्लानिंग मेरे ऑप्शन नंबर 1 के लिए बना के रखा है फॉर दिस लाइफ टाइम। बाबा प्लीज़ बता दीजिए। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है जी, क्या डिवाइन प्लानिंग बाबा मेरे ऑप्शन नंबर 1 के लिए। एस ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल बाबा का प्लानिंग। द सन मेरे अंदर से वो फीलिंग आ रही है कि बाबा का प्लानिंग हमेशा बेहतर ही होता है, बेहतर से बेहतरीन होता है ना। चलिए और देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, यहाँ पर द स्टार कार्ड है जो कि मैं नहीं दिखा सकती अभी, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लें और एक कार्ड निकाल लूँ मैं, उसके बाद मैं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे रखती हूँ, ठीक है, ऐसे कार्ड्स को मैं रखती हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करूँ मैं सिर्फ एक वर्ड में अगर मैं बोलूँ ना आप लोगों के लिए तो फिर मेरे मुंह से सिर्फ ये निकलेगा कि बाबा ने तो सिर्फ खुशियाँ प्लान करके रखा है। आपको पता है या फिर आप डाउट कर रहे हो उस पर क्योंकि अगर डाउट कर रहे हो तो जो यहाँ पर मुझसे छोटे हैं, ठीक है, मैं बहुत डांट लगाऊंगी। और अगर आप मुझसे बड़े हो तो ऑफकोर्स मैं डांट तो नहीं सकती आपको, लेकिन मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि ऐसा ना सोचें, क्योंकि सच में मतलब मैं जैसे बात कर रही हूँ आप लोगों को अंदाज़ा हो रही होगी कि
मैं स्माइल कर रही हूँ, मेरे फेस में एक बहुत ही ह्यूज बिग एक स्माइल है, क्योंकि मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ गाइज। बहुत प्रिटी एनर्जी है, बहुत प्रिटी एनर्जी है। डिवाइन की प्लानिंग, बाबा की प्लानिंग, माय गॉड। चलिए, मैं बात करूँगी कार्ड्स के ऊपर, मैं ज़रूर ज़रूर बात करूँगी, लेकिन ना मैं मेजर अरकाना से भी कुछ कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है, आपके लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स बाबा की प्लानिंग चेक कर रहे हैं तो मेजरली तो देखना ही पड़ेगा, है ना। मेजर अरकाना से भी क्या एनर्जी निकल के आ रही हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। मेजर अरकाना से और क्या आ रहे हैं। द डेविल, वेरी गुड। जजमेंट, बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। क्या बात है गाइस, क्या बात है। चलिए, व्हील ऑफ फॉर्चून, द डेविल, जजमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बॉटम ऑफ द कार्ड से, बॉटम ऑफ द डेक से शुरू करती हूँ। एस ऑफ वॉन्ड्स, एक ऐसी मुझे चीज़ सुनाई दे रही है आपके लिए कि आप ना कभी खाली हाथ नहीं रहोगे, पता है। मतलब आपकी ज़िंदगी में इस जन्म में आपको बहुत सारे एंडिंग्स दिखेगा, लेकिन कभी ना आप खाली नहीं जाओगे। आप बैठकर थोड़ा सा सोचोगे ना तो ऐसा दिख जाएगा आपको कि ज़िंदगी में बहुत ख़राब दिन, बहुत बुरे वक्त, बहुत बुरा वक्त आपने देखा है, बहुत एंडिंग्स आपने देखे हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है, ऐसा आपको कभी फील नहीं हुआ है जैसे बाबा ने हाथ छोड़ दिया है, क्योंकि ऐसा कभी होगा ही नहीं। और अगर ऐसा आपको फील होता है ना तो आप नेगेटिव सोच रहे हो। मैं सिर्फ एक वर्ड में ऐसे बोल सकती हूँ कि आप नेगेटिव सोच रहे हो, क्योंकि ऐसी बात है ही नहीं। बेसिकली आपको बाबा कभी भी ना, एंडिंग्स बहुत होंगे, ये मैं बता सकती हूँ आपके लाइफ में। इस लाइफ टाइम में आप एंडिंग काफ़ी देखोगे, अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी, अपने पर्सनल लाइफ में भी एंडिंग्स काफ़ी सारे देखोगे, बुरे वक्त भी देखोगे, ठीक है। ऐसा भी लगेगा जैसे कि हर एक दरवाज़ा बंद हो गया है आपके लिए, ओके। ट्रैप्ड फील करोगे, कभी कभार डर लगेगा लाइफ को लेकर, रिस्की फील होगा, इल्यूजन फील होगा, ठीक है, कन्फ्यूजन फील होगा, आगे का रास्ता नहीं दिखेगा, डार्क एनर्जी महसूस होगी, ओके। गलत लोगों को अट्रैक्ट करोगे, गलत चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे, ये सब होता रहेगा। ये सब इसीलिए होगा क्योंकि ये आपका ही कर्म का फल है। आप ही अपने कर्म का फल भुगत रहे हो, ठीक है। आपने कुछ किया रहेगा, ओके। या फिर ऐसा भी हो सकता है, हमेशा ऐसी बात नहीं होती है कि पास्ट लाइफ में आपने कुछ बुरा किया है तो इसीलिए आपको दर्द मिल रहा है, नहीं। पास्ट में भी शायद आपको यही सिखाने की कोशिश भगवान ने किया था, ठीक है, और आप सीख नहीं पाए थे, तो वो चीज़ फिर से रिपीट हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आई कैन सी दैट ये एंडिंग, ये डार्क एनर्जी, ये ट्रैप फील करना, ये डेविल की जो एनर्जी है, ठीक है, ये ओवर थिंकिंग में आना, नेगेटिव फील करना, ये सब कुछ ऑपोजिट फोर्स है, बाबा नहीं करा रहे हैं ये, ठीक है। बाबा का प्लानिंग बिल्कुल अलग है, वो तो मैं बात करूंगी ही, लेकिन उसके पहले ये इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है कि आपके ये जो डार्क एनर्जी वाली फीलिंग है ना, ये आपकी वजह से, आपके पास्ट लाइफ के कर्म हो सकते हैं, या फिर कुछ सिखाना है बाबा, जो पहले भी पास्ट लाइफ में भी आपको सिखाने की कोशिश बाबा ने किया था, भगवान ने किया था, आप सीख नहीं पाए थे, तो इस लाइफ टाइम में फिर से वो रिपीट हो रहा है ताकि आप सीख लो, ठीक है। और क्या सीख कि एवरी एंडिंग इज ए न्यू बिगिनिंग, ठीक है। जो एंड हो रहा है ऐसे समझना है वो बाबा के प्लानिंग में ऐड नहीं है, और जो बाबा के प्लानिंग में ऐड नहीं है वो डिवाइन नहीं है, और जो डिवाइन नहीं है वो आपको कभी भी खुशियाँ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, ये सब कुछ नहीं दे सकता है। ये आपको अच्छे से समझना है, ओके। तो जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी से ख़त्म होगी या फिर जा चुका होगा, ऑलवेज रिमेंबर दैट इज़ नॉट गोइंग टू सर्व यू, दैट इज़ नॉट इन द लिस्ट, चेक लिस्ट ऑफ बाबा, ठीक है। बाबा ने जो चेकलिस्ट बना के रखा है ना आपके लिए, वो लिस्ट, ये चीज़, ये पर्सन, ये सिचुएशन उस लिस्ट में एडेड नहीं है। ये आपको बस कुछ ही टाइम के लिए मिला था, कुछ लेसन मिलने के लिए, ताकि आप बेटर वर्जन में जा सको, क्योंकि ये लिस्ट में, बाबा के लिस्ट में है कि आप बेटर वर्जन, आप बिल्कुल परफेक्ट सोल बन सको, आप बेटर वर्जन में जा सको, ताकि नेक्स्ट जब जन्म आप लो तो एक बेहतर इंसान, एक बेहतर, बहुत सारे बेहतर साइकिल्स के साथ जन्म लो आप, ठीक है। फिर से ये साइकिल आपको रिपीट ना करना पड़े, ओके। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि और क्या क्या बाबा के चेकलिस्ट, बाबा के प्लानिंग में एडेड है, मैं देख पा रही हूँ। सबसे पहली बात तो मैं बात करूँगी 6 ऑफ स्पोर्ट्स को लेकर। एंड गाइज मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के लिए ना
ऐसा है कि आप लोग बहुत ट्रैवल करोगे, ठीक है, अपने लाइफ में, या फिर ट्रैवलिंग आपको बहुत पसंद है। ओके, अभी तक अगर ये हो नहीं पाया है तो आने वाले वक्त में आप काफ़ी ट्रैवल करोगे, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। बहुत लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप जन्म कहीं पर लोगे और आप ब्रॉटअप कहीं पर कहीं और होगे, ठीक है, या फिर आप जन्म कहीं पर लोगे और आप काम के सिलसिले में अब्रॉड सेटल करोगे या फिर डिफरेंट किसी सिटी में सेटल करोगे, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली जहां पर आप जन्म लोगे वहीं पर आपके लेटर लाइफ्स नहीं बीतेगा, ठीक है। आप लेटर लाइफ में उसी जगह पे नहीं रहोगे, ऐसी एक प्लानिंग मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए। ओके, कि आप जन्म हो सकता है कि इंडिया में लोगे और आप काम के सिलसिले में या फिर पढ़ाई के सिलसिले में आप बाहर कहीं पर चले गए और वहीं पर सेटल हो गए, ठीक है। लेटर लाइफ कहीं और आपका अभी आप बिताने वाले हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आप अपने लाइफ में अनकंडीशनल प्यार आपको मिलने वाला, अनकंडीशनल लव आप अट्रैक्ट करने वाले हो। तो अगर आपके पर्सनल लाइफ में बहुत सारे ब्रेकअप्स हुए हैं, बहुत सारे दुख और दर्द आपको मिला है, तो समझ जाओ कि वो डिवाइन है ही नहीं, था ही नहीं, क्योंकि बाबा ने तो रखा हुआ है भाई भर भर के प्यार आपके लिए। ओके, बहुत सारा प्यार। और यू नो बाबा के प्लानिंग कब काम करता है, डिवाइन प्लानिंग तब काम करता है जब आप डिवाइन प्लानिंग के ऊपर भरोसा रखते हो कि ओके, अगर ये चीज़ हमारे लाइफ से जा रहा है इसका मतलब ये डिवाइन प्लानिंग है नहीं मेरे लिए, और अगर यही डिवाइन प्लानिंग है तो अभी ये जा तो रहा है लेकिन फिर से ये सही एनर्जी लेकर वापस आ जाएगा। मुझे बस अपने ऊपर फोकस करना है, ये होता है कंप्लीट डिवाइन प्लानिंग पे फेथ, ठीक है। तो बाबा का प्लानिंग मुझे दिख रहा है यहाँ पर आपके लिए बहुत प्यार रखा हुआ है। और यू नो आप ना एक चीज देखोगे, आप अपने डिवाइन एसेंस में रहोगे तो जहां कहीं भी आप जाओगे ना, मुझे दिख रहा है कि आप प्यार हासिल करोगे। इवन स्ट्रेंजर्स, बच्चे आपसे बहुत अट्रैक्टेड होंगे, ठीक है। पेट्स आपसे काफी ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे क्योंकि आप डिवाइन सोल हो। बाबा आपसे बहुत प्यार करते हैं, बाबा आपके अंदर, सबके अंदर बाबा रिसाइड करते हैं। कोई कोई बाबा को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, कोई कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं तो भटक जाते हैं, ठीक है। तो आप बाबा को रिकॉग्नाइज कर पाते हो कहीं ना कहीं आप खुद के अंदर। ओके, तो यस, आपके पास लोग अट्रैक्टेड होते हैं या फिर होंगे, आपको दिख जाएगा ये, ठीक है, कि आपको आप यू नो स्ट्रेंजर से बात करोगे ना, एक स्ट्रेंजर सिचुएशन में, जहां पर एक अनफैमिलियर सिचुएशन में आप रहोगे ना, वहां पर भी लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे, लोग आपसे बात करेंगे, लोग आपको प्यार देंगे, लोग आपको अच्छे से आपके साथ कनेक्टेड होना चाहेंगे। ओके, तो अनफैमिलियर जगह पे जाके भी आप प्यार इकट्ठा करोगे खुद के लिए, ऐसी प्लानिंग है, क्योंकि आपको बाबा ने बनाया है, ऐसे ही बनाना चाहते हैं। इतने सारे एंडिंग्स, इतने सारे लेसन इसीलिए तो दिए जा रहे हैं ताकि आप अपने ट्रू एसेंस में आ सको। ओके, यस, अगर पर्सनल लाइफ की भी मैं बात करूं तो मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में इतना सारा खुशियां और प्यार बाबा ने रखा है। अनकंडीशनल लव को आप अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ में। सोलमेट हो सकता है ये, या फिर किसी किसी के लिए कार्मिक पार्टनर भी हो सकता है। लेकिन अभी देखिए, कार्मिक पार्टनर जब भी मैं बोलती हूँ ना तो लोग डर जाते हैं कि कार्मिक पार्टनर मतलब ही कुछ दर्दनाक कुछ होने वाला। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कार्मिक पार्टनर का सिंपल मीनिंग ये है गाइस कि आपके साथ उस पर्सन का कुछ कार्मिक चीजें, कुछ कार्मिक साइकिल पास जन्म से है, कुछ कर्मा का कुछ बात है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो बैड कर्मा ही होगा, कुछ गुड कर्मा भी हो सकता है। गुड कर्मा कुछ आपने किया था उस पर्सन के लिए, तो उस पर्सन को भी देना है अभी, तो इस जन्म में आपको वो प्यार देंगे, भर भर के प्यार देंगे, इतना कि आप सोच भी नहीं सकते। और वो मुझे दिख रहा है ओवरफ्लो हो रहा है ये कप, ठीक है, ओवरफ्लोड हो रहा है ये कप। इतना ज्यादा प्यार आपको मिलने वाला है अगर आप बाबा की प्लानिंग पे भरोसा करते हो तो ही। अगर आप जिद पकड़ के बैठे रहते हो तो यू विल एंड अप इन अ वेरी बैड सिचुएशन गाइज, ये भी मैं बता सकती हूँ, ठीक है। आप अगर चीजों को फोर्स करोगे ना जो कि बाबा की प्लानिंग में नहीं है तो बेसिकली आपको दुख ही मिलेगा। और अगर बाबा के प्लानिंग पे भरोसा करते हो तो ये सब कुछ मिलेगा जिंदगी में, ठीक है। अभी आप डिसाइड कर लो आपको क्या करना है। फाइन, नेक्स्ट क्या मुझे दिख रही है, हेल्थ वाइज काफी ज्यादा आप सही रहोगे, ठीक है। अगर अभी कोई भी हेल्थ वाइज आप इशू फेस करो सो डोंट वरी, ये बस आपके मैंने कहा कुछ लेसन की बात है, लेकिन बाबा के प्लानिंग में मुझे दिख रहा है कि हेल्थ वाइज काफी बेहतर फील करोगे, फैमिली लाइफ बहुत बेहतर होगी, ठीक है, विथ योर सन और योर डॉटर, ठीक है। एक कंप्लीट फैमिली लाइफ आप अपने जिंदगी में देखोगे। ओके, बहुत खुशियां आप अपने जिंदगी में देख पाओगे, बहुत हैप्पीनेस
सन का कार्ड है, बहुत हैप्पीनेस एंड अबांडेंस आप अपनी ज़िंदगी में देख पाओगे, ठीक है। ज़िंदगी में कभी भी आपको ना डेड एंड नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर कभी ऐसा फील हो भी रहा है ना, तो समझ जाओ कि ये आपके दिमाग में है बेसिकली, क्योंकि बाबा ने आपके लिए लिखा ही नहीं है वो चीज़, बाबा ने आपके लिए वो प्लानिंग बनाया ही नहीं है कि आप कहीं पर डेड एंड फील करो। एक एंडिंग होगा तो दूसरे ही दिन आपको न्यू बिगिनिंग मिल जाएगा। एक पर्सन आपके लाइफ से बाहर चले जाएंगे तो दूसरे ही दिन नेक्स्ट पर्सन आपके ऊपर इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे। कभी भी ना आपको ना वो एंडिंग नहीं नजर आएगा, ठीक है। हमेशा कंटिन्यूएशन नजर आएगा आपकी जिंदगी में, क्योंकि है बहुत सारे न्यू बिगिनिंग्स, हैप्पी बिगिनिंग्स, बहुत सारे खुशियाँ, ठीक है, बहुत सारे फन आपके ज़िंदगी में, आपके प्लानिंग में बाबा ऐड करके रखा है बाबा ने, ठीक है। आप लोगों को लाइट दिखाओगे, ऐसी एक प्लानिंग है। आप लोगों को आपके सक्सेस स्टोरी सुना के, आपके लाइफ जर्नी सुना के आप लोगों को इंस्पायर करोगे। आप एक इंस्पिरेशन के तौर पे दूसरों के लाइफ में रहोगे। ऐसा एक प्लानिंग मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। बाबा बहुत ज़्यादा आप पर भरोसा करते हैं एंड आप अपने लाइफ पर्पस को फुलफिल करोगे, बाबा ये विश्वास रखते हैं। तो यस, मुझे दिख रहा है कि बहुत खुशियाँ, क्योंकि सन की कार्ड आपको दिख रहा है, बहुत विक्ट्री आपके लाइफ में रखा हुआ है। आप स्ट्रगल जितना फेस करोगे उतना ही ज़्यादा विक्ट्री भी आपको मिलने वाला है, ओके। और आपके लिए क्या है, आप खुद के लिए फिनेंशियली प्रोवाइडर बनोगे, खुद के लिए भी बहुत अच्छा प्रोवाइडर बनोगे, आप अपने फैमिली के लिए भी काफ़ी अच्छा प्रोवाइडर बनोगे, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि आपके फैमिली का जो फिनेंशियल बैकग्राउंड या फिर फिनेंशियल स्टेटस रहेगा ना, वो अगर अच्छा भी है तो भी आपकी वजह से और बेहतर होने वाला है। मतलब आपकी वजह से आपकी फैमिली की फिनेंशियल स्टेटस अच्छा होने वाला है। ऐसी एक प्लानिंग मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। आप खुद के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक प्रोवाइडर बनोगे, लाइफस्टाइल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आपके फिनेंशियल ग्रोथ की वजह से फिनेंसेस काफ़ी लिखा हुआ है आपके बाबा के प्लानिंग में आपके लिए, ओके। विश, आपके विशेस फुलफिल होता हुआ, आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, ये पहली बात है, ठीक है। आप मैनिफेस्ट बहुत अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। अगर आप अपने मैनिफेस्टेशन पे भरोसा करते हो तो यस, आपके मैनिफेस्टेशन पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाओगे। यहाँ पर कोई है जो स्टार सीड है, ठीक है। अगर आपको पता है, नहीं पता है, आई डोंट नो स्टार सीड का मतलब क्या है, अगर आप जानना चाहते हो तो आप लोग गूगल कर सकते हो। आप लोग स्टार सीड हो, यहाँ पर कोई है जो स्टार सीड हो, तो ये यस, बाबा आपको बोलना चाहते हैं कि ये सब प्लानिंग जो है ये आपको तभी मिलने वाला है जब आप अपने लाइफ पर्पस को फुलफिल करने के लिए पीछे दौड़ते हो, फुलफिल करने की कोशिश करते हो, कंट्रीब्यूट करते हो, ठीक है। बिकॉज यू हैव टू फुलफिल योर लाइफ पर्पस फॉर दैट, ठीक है। आपको यहाँ पर भेजा गया है एक मकसद से, अपने मकसद को ढूंढो एंड उसको फुलफिल करने की कोशिश करो, ठीक है। स्पिरिचुअली काफी ज्यादा ग्रोथ लिखा हुआ है आपके प्लानिंग में, ओके। तो आपको अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस करना है। अगर नहीं आपने किया तो बाबा करवाएंगे वो फोर्सफुली, ठीक है। एंडिंग्स दिखा के, नेगेटिविटी दिखा के, यू नो, आपको ये लेसन सिखा के ये स्पिरिचुअल फील्ड में लाने वाले हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी ही आपको हेल्प करने वाला है टू गेन ऑल दिस, ठीक है। आपको करियर में भी सक्सेस दिखेगा, पर्सनल लाइफ में भी चीज़ें पॉजिटिव होता हुआ दिखेगा, न्यू बिगिनिंग्स एंड ऑल, यू सी। फिनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा फॉर्चुनेट आप रहोगे। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड है, तो आई कैन सी कि बाबा ने आपके डिवाइन प्लानिंग में फॉर्चून लिखा हुआ है, पैसे लिखा हुआ है, प्रॉस्पेरिटी लिखा हुआ है, सक्सेस लिखा हुआ है, ठीक है। बाबा ने लिखा है कि ताकि आपको वो फॉर्चून मिले जो आप ड्रीम करते हो, ठीक है। और आप जो ड्रीम करते हो ना, बेसिकली ऐसे ही ड्रीम नहीं करते हो, वो लिखा हुआ है इसीलिए आप ड्रीम करते हो, ठीक है। यस, मुझे, आप गाड़ी खरीद रहे हो, आपके डिवाइन बाबा ने जो डिवाइन प्लानिंग बनाया है आपके लिए, उसमें गाड़ी मुझे दिख रहा है, खुद का एक कार, गाड़ी का अगर शौक रखते हो तो यस, खुद का वो गाड़ी आप खरीद रहे हो, घर खरीद रहे हो खुद के लिए, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए फील हो रही हैं। चलिए और भी देखते हैं क्या एक्स्ट्रा गाइडेंस एंड मैसेज बाबा आप लोगों के लिए देना चाहते हैं। ये डिवाइन प्लानिंग्स आ रहे हैं, सो जस्ट बिलीव इन हिज डिवाइन प्लानिंग, ठीक है। क्या ये मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या ये डिवाइन प्लानिंग आपके प्लानिंग के साथ मैच हो रहा है। इक्वलिटी,
ओके आप अपने लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक देखोगे, जहाँ पर भी आप एफर्ट लगाओगे, प्यार दोगे, वो रेसिप्रोकेटेड होने वाला है। बहुत एक क्या, आपको तो पूरी दुनिया का प्यार मिलने वाला है, ऐसा मुझे दिख रहा है कि कुछ ऐसा काम आप करोगे, कुछ ऐसी मकसद के लिए आपको भेजा गया है आप लोगों को। यहाँ पर कोई है जो स्टार सीड हैं, तो आप अपने लाइफ पर्पज को फुलफिल करोगे तो दुनिया का प्यार मिलने वाला है आपको। सी मैंने कहा कि आपके लिए मेडिटेशन आ रहा है, आपके लिए स्पिरिचुअलिटी आ रही है, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ इज ऑल्सो रिटन इन दैट डिवाइन प्लानिंग कि आप स्पिरिचुअल बनोगे, आप स्पिरिचुअली ग्रो हो जाओगे, ठीक है, आप अपनी पर्पस को फुलफिल करोगे, ठीक है, ये सब कुछ आ रहा है। ब्यूटिफुल। द वर्ल्ड इज़ योर होम, मैंने कहा ना कि आपके लिए है कि आप बाहर कहीं पर सेटल कर रहे हो, ठीक है, अब्रॉड कहीं पर जा रहे हो। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके अब्रॉड के साथ कुछ कनेक्शन बने और आता जाता रहता हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हाँ, बाहर कहीं पर रह रहे हो, जहाँ पर आपकी जन्म हो रही है वहाँ पर आप नहीं रह रहे हो, ठीक है, ऐसी मुझे एनर्जी दिख रही है। बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जाओगे, बहुत सारे एंडिंग्स आप लोग देखोगे, और ये इसी वजह से होगा ताकि आप लोग अपने लाइफ में एक बेटर वर्जन में जा सको, ताकि आप बाबा के डिवाइन प्लानिंग के साथ अलाइंड हो सको, ठीक है, और खुद को पहचान सको, बेटर और बेटर वर्जन में आ सको, बहुत विजडम गेन कर सको। इसीलिए एंडिंग्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन बाबा लाएंगे आपकी ज़िंदगी में, बट अंडरस्टैंड कि ये सब कुछ आपकी भलाई के लिए हो रही हैं। ओके चलिए और भी देख लेते हैं। लास्टली कुछ गाइडेंस यहाँ से क्या आ रहे हैं आपके लिए, क्या बताया जा रहा है आपको यहाँ से। ओके डिग्निटी, आप फेमस होने वाले हो, आप अपने करियर में एक अलग अथॉरिटी पोजीशन में जाने वाले हो, सोसाइटी में रिस्पेक्ट हासिल करने वाले हो, ये सब कुछ रखा हुआ है। मैंने कहा ना कि एक का प्यार क्या, आपको तो दुनिया का प्यार मिलने वाला है। इंस्पायर करने वाले हो आप लोगों को, ऐसा कोई काम आप करने वाले हो कि लोग आपको देख के बोल रहे हैं कि अरे देखो वो जा रहा है, अरे देखो उसकी तरह बनना है, अरे देखो इतना कुछ सहने के बाद भी कैसे इसको सक्सेस मिला है, ठीक है। आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हो, आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, मोटिवेशन स्पीकर हो सकते हो यहाँ पर, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हो यहाँ पर, या फिर ऐसा कुछ काम आप कर सकते हो। बट यस, आप अपने सक्सेस से लोगों का दिल जीतने वाले हो, ठीक है, आप अपनी बातों से, अपने काम से लोगों का दिल जीतने वाले हो। ओके आप अवॉर्डेड हो रहे हो, फेमस हो रहे हो, ओके वो प्रमोशन, वो हायर डेजिग्नेशन मिलने वाला है, वो गवर्नमेंट जॉब, या फिर देश के लिए आप कुछ कर रहे हो अपने करियर में, जिसकी वजह से लोग आपको बहुत प्रेज कर रहे हैं। आपकी इंट्यूजन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो यस, अगर आप लोग स्पिरिचुअल फील्ड में भी हो तो भी बहुत अच्छा काम करोगे, ठीक है, क्योंकि वो रखा हुआ है आपके प्लानिंग में, ठीक है, वो ऐड किया हुआ है कि आपका इंट्यूजन काफ़ी अच्छे से काम करेगा, ठीक है। सो यस, मैं बार बार बोल रही हूँ, स्पिरिचुअल ग्रोथ इज देयर इन योर प्लानिंग। सो अलाइन रहिए, आप जितना अलाइन रहोगे बाबा के प्लानिंग के साथ, उतना ही ज़्यादा जो भी कुछ मैंने अभी कहा वो ईजिली आपको मिल पाएगा, ठीक है। हीलिंग इज देयर in Baba's divine planning for you, abundance is there, ठीक है, abundance भी रखा हुआ है, healing भी रखा हुआ है। बहुत खूब, बहुत ब्यूटीफुल। तो फिर दैट्स ऑल गाइस, इतना ही आ रहा है आपकी रीडिंग के लिए। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने इस रीडिंग को चूज़ किया है विद दिस फेथ कार्ड, तो फिर आइए देखते हैं बाबा की तरफ से आपके लिए क्या डिवाइन प्लानिंग रखा हुआ है, बाबा ने क्या डिवाइन प्लानिंग बनाया हुआ है आपके लिए। ओके और उस डिवाइन प्लानिंग में क्या कुछ लिखा हुआ है बाबा ने आपके लिए, ये सब कुछ हम देखेंगे। तो इस कार्ड को मैं इधर देती हूँ, ठीक है। देखते हैं आप हम सब खुद के लिए कोई ना कोई प्लानिंग रखते हैं, राइट। तो देखते हैं वो जो आपका जो प्लानिंग है आप खुद के लिए, ऑफ कोर्स, क्या वो प्लानिंग बाबा के प्लानिंग के साथ अलाइंड हो रही है, वो आपको यहाँ से ही पता चल जाएगा, राइट। देखते हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू माय डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, माय स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच।
प्लीज़ बता दे बाबा मेरे ऑप्शन नंबर 2 के लिए क्या डिवाइन प्लानिंग आपके हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। अच्छा जी, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। और क्या डिवाइन प्लानिंग है। जजमेंट, नाइस। Seven of Cups, okay. King of Pentacles, beautiful. Six of Wands, बहुत खूब. Page of Wands, चलिए मेजर अरकाना से देखते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगी, ठीक है। क्या डिवाइन प्लानिंग बाबा आपने बनाया है ऑप्शन नंबर 2 के लिए। द फूल, वाओ, के लिए एम्प्रेस, नाइस। ये एम्प्रेस कार्ड मैं अभी नहीं दिखा सकती, मैं दिखाऊंगी, बट वेट। और क्या डेविल, बॉटम ऑफ द डेक है हायरोफेंट। बहुत अच्छी बात है। मैंने अभी बोला ना आप लोगों को कि क्या आप लोग अलाइंड हो आपके बाबा की प्लानिंग के साथ। तो यहाँ पर बाबा ने डायरेक्टली बोल दिया कि हाँ आप अलाइंड हो। चलिए अच्छी बात है। तो मैं इस कार्ड को ऐसे रखती हूँ, ठीक है, ऐसे रखती हूँ कार्ड्स को ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। द फूल, द डेविल, द एम्प्रेस एंड यहाँ पर ये सारे कार्ड्स आए हैं। आई होप कि आपको दिख रहा है चीज़ें, कार्ड्स अभी, राइट। तो भाई देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, मैं ये कहूँगी कि आपके बहुत सारे सपने हैं खुद के लिए। ओके, आप लोग बहुत एम्बिशियस हो, बहुत एम्बिशियस हो, और सिर्फ पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को लेकर ही सपने आप देखते हो, ऐसा नहीं है। आपके पर्सनल लाइफ को लेकर भी बहुत सारे सपने हैं, ठीक है, कि इस पर्सन से शादी करनी है, शादी ऐसा होना चाहिए, ये डेस्टिनेशन वेडिंग होना चाहिए, वो होना चाहिए, शादी में ये लहंगा पहनूंगी, शादी में बिल्कुल वैसा गाना बजेगा। ठीक है, मतलब बिल्कुल ऐसी मुझे एनर्जी फील हो रही है। ओके, अगर आप लोग शादीशुदा भी हो ना, तो भी आपके पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत सारे ड्रीम्स हैं, ठीक है, कि मेरे बच्चे, अगर ऑलरेडी आप पेरेंटहुड में हो तो मेरे बच्चे ऐसा बनेगा, वैसा बनेगा, ये होगा, वो होगा, ठीक है। मैं फैमिली लाइफ ऐसे रहेगा, वैसा रहेगा, एक न्यू घर खरीदूंगा, एक न्यू गाड़ी खरीदूंगा, ये सब कुछ, बहुत सारे सपने आप देखते रहते हो, ठीक है, बहुत सारे सपने आप देखते रहते हो। उसके पीछे आप बहुत मेहनत भी करते हो, लेकिन खुद के सपनों पे डाउट भी इक्वली करते हो। ठीक है, मतलब आप सपने भी देखते हो, आप खुद के सपनों पे डाउट भी करते हो कि क्या एट ऑल ये सपने पूरे होंगे। सपने तो हम देख रहे हैं, क्या एट ऑल ये सपने पूरे होंगे, और आप कंफ्यूज भी रहते हो काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो बेसिकली बाबा आपको ये बोल रहे हैं कि मैंने दिखा दिया कि आप बाबा के प्लानिंग के साथ, रादर मैं ऐसे बोलूँगी कि आपके प्लानिंग के साथ बाबा की एनर्जी बिल्कुल अलाइंड है, ठीक है। मतलब बाबा आपके हाँ में हाँ मिलाएंगे अगर आप डिटरमाइंड हो पाओ तो, जो कि डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी आपके लिए। आप मेहनत भर भर के करते हो, लेकिन आप डिटरमाइन नहीं हो पाते हो।
बीच बीच में आप कंफ्यूज हो जाते हो, बीच बीच में आप खुद के ही सपनों पे डाउट करने लगते हो कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, शायद मुझे कुछ और देखना चाहिए, शायद मुझे वो नहीं मिलेगा, शायद वो पर्सन मेरे लिए नहीं है, शायद मैं अपने फैमिली को ये खुशियाँ नहीं दे पाऊंगा, शायद ये सक्सेस मुझे कभी नहीं मिल पाएगी, शायद मुझे उस पर्सन के साथ शादी नहीं हो पाएगी, मेरी शादी। ठीक है, ये सब डाउट एंड ऑल मुझे दिख रहा है, राइट। और ये भी बाबा बता रहे हैं कि बाबा सब कुछ देख रहे हैं, ओके। और अभी आप अगर पूछते हो ना कि तो फिर अगर बाबा सब कुछ देख ही रहे हैं तो बाबा हमको डाउट से क्यों नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि ये आपकी लेसन है, आपको ही अपने आप को डाउट से निकालना है। रैदर बाबा तो कभी कभार टेस्ट भी करते हैं कि कितना आपको अपने सपनों पे भरोसा है, कितना आपको खुद पे भरोसा है, ओके। जैसे कि कार्ड नंबर 1 में मुझे क्लियरली दिखा था कि बाबा ने एक अलग चेकलिस्ट बनाया है उन लोगों के लिए, लेकिन आपके लिए ना बाबा ने कंप्लीट पावर आपके हाथ में दे दिया है कि आप जो भी मांगोगे वही बाबा से मिलेगा। ठीक है, ये डिवाइन प्लानिंग है। एक सिंपल वर्ड में मैं बोलूँ, आप जो भी मांगोगे वही बाबा से आपको मिल पाएगा। ठीक है, सी यहाँ पर भी जजमेंट का कार्ड है, यहाँ पर भी सी फूल का कार्ड है। और ये इलास्ट्रेशन देखिए, ये जो पर्सन है ये ऊपर देख रहे हैं, ठीक है, भगवान की तरफ, बाबा की तरफ देख रहे हैं। तो ये आप हो, आप बाबा की तरफ देख रहे हो, बाबा की तरफ देख के आप जो भी मांगोगे वही बाबा आपको दे देंगे। लेकिन अगर इस डेविल एनर्जी में रह के मांगते हो तो नहीं मिलेगा भाई, जो कि आप रहते हो। और डेविल एनर्जी मतलब क्या, आप खुद के पावर पे डाउट करते हो, आप खुद के पोटेंशियल पे डाउट करते हो, बहुत बहुत लिमिटेड सोचते हो आप खुद को। ठीक है, मतलब आप अनलिमिटेड, आपके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है, वो आपको समझ में नहीं आता है। आपको ऐसा लगता है जैसे आप बंधे हुए से हो। ठीक है, आप एक लिमिटेड एक पर्सन हो। नहीं, ह्यूमन बींग्स आर नेवर लिमिटेड। ठीक है, दे आर अनलिमिटेड, वी आर अनलिमिटेड बींग्स, क्योंकि हमको बनाया है डिवाइन ने, यूनिवर्स ने। तो सोचो, आप लोग ही सोचो प्रैक्टिकली कि कितना मैजिकल है हमारा सोल, जिसको डिवाइन ने बनाया है खुद हाथों से। डिवाइन के मन की इच्छा से हम क्रिएटेड हुए हैं। तो आप ही सोचो कितना पावरफुल है हम, अनलिमिटेड पोटेंशियल है। तो यही चीज़ बेसिकली बाबा टेस्ट करते हैं बार बार। और इसीलिए ना क्या होता है, आप मेहनत करते हो, आप कुछ चीज़ों को देखते हो कि ये सपना है मेरा, वो सपना, ये मुझे करना है, इस बंदे को मुझे, इस पर्सन से मुझे शादी करनी है, ये वो जो भी कुछ होता है ना, उसमें क्या होता है, बाबा ना कुछ करके कन्फ्यूजन दे देते हैं आपको। ठीक है, कुछ डिस्ट्रैक्शन ऐड करते हैं, कुछ डिले करते हैं चीज़ें देने के लिए। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं आपके साथ जहाँ पर आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो। ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हो फोकस्ड होकर, और थोड़ा सा डिले आपको महसूस हुआ, थोड़ा सा चीज़ें डिले हो रही हैं, चीज़ें आपको इजीली नहीं मिल रही हैं, तो आप कंफ्यूज हो रहे हो, डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो। ठीक है, अचानक कुछ और ऑप्शन मिल रहा है तो आप डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो। ऐसा काफ़ी बार आपके साथ होता गया है, होता है। आप ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो बेसिकली ये सब कुछ बाबा ही कराते हैं वो। और ऐसा क्यों होता है ये भी मैं बता दूं आपको। ऐसा इसीलिए होता है गाइस, क्योंकि बाबा देखना चाहते हैं कि आप अपने सपनों के पीछे कितना डेडिकेटेड हो, कितना डिटरमाइंड हो, कितना कमिटेड हो और लॉयल हो। क्या कुछ और ऑप्शन को आने से या फिर देखने से क्या आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो? क्योंकि किसी किसी के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपका सपोज ये सपना है कि आप इस फील्ड में आगे बढ़ो। ठीक है, और अचानक से इस फील्ड में काफ़ी चीज़ें लेट हो रही हैं, आपको मिल नहीं रहा है, तो कोई और अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है, तो उस अपॉर्चुनिटी को देखते ही आप डिस्ट्रैक्टेड होकर वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके लेते हो। ठीक है, और उस अपॉर्चुनिटी में चीज़ें शुरू करते हो। अभी चीज़ें शुरू करने के जब वक्त आता है तब आपको बहुत इंथुजियाज्म फील होता है कि सब कुछ सही रहेगा अभी। ठीक है, और आप आगे बढ़ते जाते हो उस चीज़ को लेकर, तो आगे चल के आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलता है कि अरे जितना सोचा था उतना तो नहीं मिल रहा है। तो आप फिर से बैक टू द फॉर्म आ जाते हो कि शायद वही करियर चॉइस मेरे लिए सही था, क्या शायद वही पैशन मुझे फॉलो करना चाहिए था। ठीक है, तो ये सब कुछ इसीलिए आपके साथ होता है। ये जो बैक एंड फोर्थ आप करते रहते हो ना, कंफ्यूजन दिमाग में आता रहता है, वो इसीलिए बाबा भेजते हैं ताकि देखने के लिए कि आप जो भी सोच रहे हो क्या उसके पीछे आप कंप्लीट फोकस रख पाते हो, इवन आफ्टर हैविंग ऑल द अदर ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, क्या आप डेडिकेटेड रह पाते हो उस चीज़ की, उस चीज़ के तरफ, अपने सपनों की तरफ। ठीक है,
ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए डिवाइन प्लानिंग, बाबा की प्लानिंग कुछ ऐसी है कि आप जो भी मांगोगे बाबा से, बाबा वही देंगे। लेकिन अगर आप डिटरमाइंड एंड कमिटमेंट बाबा को दिखा पाते हो तो ही, अगर इस कंफ्यूजन से बाहर आ पाते हो तो ही, अगर खुद को लिमिटेड ना समझ के अनलिमिटेड समझते हो तो ही, कि हम कहीं पर ट्रैप नहीं हैं। लेट मिल रहा है दैट डजेंट मीन कि हम कहीं पर ट्रैप्ड हैं, चीज़ें हमको नहीं मिलेगी। नहीं, आप जो भी मांग रहे हो वो सब कुछ आपको मिल सकता है। ओके, ट्रस्ट योर ओन जर्नी, ये बाबा बोल रहे हैं आपको। ओके, जो भी चीज़ आप हाथ में ले रहे हो वो चीज़, उस चीज़ पर भरोसा रखे। कंपटीशन जिंदगी में बहुत फील करोगे आप इस लाइफ टाइम में, ठीक है, क्योंकि आपको कंपटीशन बाबा, ये सब बाबा करा रहे हैं आपके पोटेंशियल को समझाने के लिए कि आप हो क्या, आप कितना टैलेंटेड हो, कितना वैरियर हो बेसिकली आप, ठीक है। आप जीतने के लिए आए हो यहाँ पर, ये बाबा दिखाने के लिए ही ये सब कुछ बहुत लाइफ में कंपटीशन भेजेंगे, कैओस भेजेंगे। लेकिन आप जिस भी चीज़ पे माइंड सेट करोगे, उस चीज़ के पीछे कंप्लीट डेडिकेशन लगाओगे तो वो चीज़ आपके हाथ आने वाले हैं। ऐसा ही बाबा का प्लानिंग है आपके लिए, ठीक है। और क्या एक्स्ट्रा प्लानिंग मुझे दिख रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफ़ी रहेंगे आपके लाइफ में, ये प्लानिंग के मुताबिक ही है, ठीक है। बाबा की प्लानिंग है कि आपके लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफ़ी आपको फेस करना पड़ेगा। एक से ज़्यादा काम आप कर सकते हो अपने करियर में, हो सकता है, ठीक है, या फिर एक से ज़्यादा सोर्सेस ऑफ इनकम आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत ज़्यादा आप काम में बिजी रह सकते हो, बहुत ज़्यादा ही आप काम कर रहे हो ऐसा फील हो सकता है, बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हो, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा ले रहे हो, ऐसा हो सकता है कि काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है। जो भी काम आप करते हो, जो भी आप काम करोगे, ठीक है, वो इसीलिए ताकि आप हमेशा काम में फन ऐड कर सको, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फन ऐड कर सको। चीज़ें करना है इसीलिए कर रहा हूँ, कर रही हूँ ऐसी एनर्जी में, ताकि आप ना रहो, ठीक है। आपको यहाँ पर फन ऐड करके रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करना है, फन ऐड करके आपको काम करना है, प्यार से, फन से, कि मुझे मज़ा आ रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करने में, मुझे ये काम करने में मज़ा आ रहा है, ऐसे एनर्जी में आपको रहना है बेसिकली, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों को आप इस लाइफ टाइम में अट्रैक्ट करोगे जो आपके लिए सही नहीं होने वाले हैं, चाहे वो प्रोफेशनल फ्रंट में हो, चाहे वो पर्सनल फ्रंट में हो। आप लोगों के लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं होंगे, जो आप सामने से दिखाएंगे कि वो वेल विशर हैं लेकिन वेल विशर नहीं होंगे, तो उनसे बच के रहना है आपको, ठीक है। और ये क्यों हो रहा है, ये डिवाइन प्लानिंग में क्यों है, ताकि आप लोगों को पहचान सको, ताकि आपके अंदर सही और गलत का पहचान हो सके, ठीक है। आप, और ये सब कुछ आपको बाबा इसीलिए सिखा रहे हैं ताकि आप अपने परफेक्ट वर्जन में आ सको, ठीक है। आप इंडिपेंडेंट हो सको, आपको किसी और के ऊपर डिपेंड करना ना पड़े। ओके, आप बाबा से जो भी मांगोगे वो आपको मिलने लगेगा, वो आपको मिल सकता है, ऐसा भी डिवाइन प्लानिंग में लिखा हुआ है, ठीक है। आप कभी भी आपकी ज़िंदगी में कुछ कमी नहीं रहेगी, ठीक है, भरपूर रहेगा ज़िंदगी। ओके, बहुत सब कुछ फुल रहेगा, कभी भी एम्प्टी हाथ, एम्प्टी प्लेट आप नहीं देखोगे अपने ज़िंदगी में। ओके, रादर मैं ऐसे बोलूँगी लेटर लाइफ में, ठीक है, लेटर लाइफ में कभी भी कुछ कमी आप महसूस नहीं करोगे। ओके, लेकिन ऐसा भी है कि आप जब यंग एज में रहोगे, ठीक है, टिल 35-36 ऐसे मैं बोल सकती हूँ, ठीक है, किसी किसी के लिए यस 35-36 बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस भी रहेंगे आपके पास जो आपके लिए सही नहीं है, तो हो सकता है कि वो भी आप चूज़ करो और चूज़ करके धोखा भी मिले आपको, ठीक है, और सीख भी मिले, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आफ्टर 36-37 ईयर्स मुझे दिख रहा है कि आप एक कंप्लीट सोल बन रहे हो, बहुत विजडम एक्सपीरियंसेस गेन कर रहे हो, और ज़्यादा फेलियर्स आप नहीं देख रहे हो, क्योंकि आपको चूज़ करना आ गया है तब तक कि कौन सही है, क्या सही है मेरे लिए, ठीक है। तो और नेक्स्ट जो प्लानिंग में दिख रहा है मुझे वो ये है कि फिनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आपको देखने को मिलेगा। आप किंग की एनर्जी में रहोगे इस लाइफ टाइम में, ठीक है। आप इतना ज़्यादा फिनेंसेस आप देख रहे हो कि आप चैरिटी कर रहे हो, ठीक है। आपकी लाइफस्टाइल इंक्रीज हो रही हैं, आप भरपूर अबांडेंट हो रहे हो फिनेंशियली, आपके करियर में आप किंग की एनर्जी में जा रहे हो, बहुत अलग एक ऑरा, बहुत अलग एक रुतबा आपके करियर में आ रही है, सोसाइटी में रिस्पेक्ट
करियर में रेस्पेक्ट, लीडरशिप पोजीशन में जा रहे हो, आप अगर बिजनेस भी करते हो तो लेटर लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए बिजनेस है। तो अगर आप बिजनेस नहीं करते हो तो मल्टीटास्किंग, मैंने कहा ना कि एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए मुझे दिख रहा है। तो आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि साइड बाय साइड आप बिजनेस भी कर रहे हो, क्योंकि बिजनेस आपके लिए रखा हुआ है। बिजनेस में आप काफी मुनाफा देखोगे लेटर लाइफ में, ठीक है। शादी काफी ज्यादा आपके लिए सही है, ठीक है। शादी की एनर्जी काफी ज्यादा सही है आपको, जिनके साथ भी आपकी शादी होगी, ठीक है। शादी के लाइफ इनिशियल ईयर्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन लेटर लाइफ में, शादी के बाद की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, लेटर लाइफ में काफी ज्यादा खुशियां आप देखोगे, ठीक है। शादी आपके लिए काफी ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट होने वाला है। शादी के बाद रादर किसी किसी के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि पेरेंटहुड के बाद आपका जो लक है वो ओपन, आपका जो लक है वो शाइन करने वाला है, ठीक है। शादी के बाद किसी किसी के लिए, पेरेंटहुड के बाद आपका जो लक है वो शाइन करने वाले हैं, ओके। सो डोंट वरी, लेटर लाइफ काफी ज्यादा खुशहाली में आप बिताने वाले हो, ओके। जो भी आपने मांगा है वो सब कुछ धीरे धीरे आपको मिलता चला जाएगा, अगर आप डिटरमाइंड रहते हो तो, ठीक है। काफी सक्सेस देखोगे अपने लाइफ में, पब्लिक रिकॉग्निशन देखोगे। यहाँ पर अगर कोई है जो फेम के लिए कुछ करते हैं, ऐसा कोई फील्ड में काम करते हो आप लोग जहाँ पर फेम की बात आ रही है, तो यस, फेम आप लोग देखोगे, ठीक है। और लोग, आपके रिलेटिव, आपके फैमिली मेंबर्स आपको सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपके एग्जिस्टेंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोग आपके काम को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। और पर्सनल लाइफ भी काफी सही रहेगी, ठीक है। एम्प्रेस का कार्ड है विच टॉक्स अबाउट आप जहां पर भी डिटरमाइंड होके, डिटर्मिनेशन के साथ कदम रखोगे, उस कदम से लेकर बाबा आपको सक्सेस तक लेके जाएंगे, ऐसा ही प्लानिंग है, ठीक है। बाबा का प्लानिंग ऐसा ही है आपके लिए। अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी देखोगे, बहुत सारा प्यार मिलेगा, बहुत लग्जरी मिलेगी आपको लाइफ में, ठीक है। खुद का घर, खुद की गाड़ी, आपका वार्डरोब मुझे दिख रहा है बहुत ब्यूटीफुली सजाया हुआ है, बहुत हाई क्लास मेंटेन करो, पॉइसली एक एटीट्यूड मेंटेन करो, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, ठीक है। सेविंग्स हो रही हैं, काफी ज्यादा सेविंग्स हो रही हैं, पैसे ऑफ कोर्स फ्लो ही तो रहेगा, ठीक है, आता जाता रहेगा, लेकिन सेविंग्स कर पाओगे आप लोग, ओके। पेरेंटहुड बहुत ब्यूटीफुली मिल पाएगा आपको। पेरेंटहुड में कोई प्रॉब्लम अगर आ भी रहा है अभी, वो हट जाएगा, ठीक है। पेरेंटहुड है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या मुझे दिख रहा है, एक बहुत बेहतर फैमिली लाइफ आप लीड करने वाले हो। फैमिली लाइफ को लेकर काफी सेटिस्फाइड रहोगे आप लोग, ठीक है, एज वेल एज करियर को लेकर भी ये प्लानिंग है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये प्लानिंग आ रहा है। जस्ट ट्रस्ट योर, हैव फेथ इन बाबा एंड ट्रस्ट योर जर्नी, ठीक है। आप जिस भी चीज़ के पीछे दिमाग लगा रहे हो, मांग रहे हो, दिल लगा रहे हो, उस चीज़ के पीछे डिटरमाइंड भी रहो। जस्ट अभी चीज़ें बन नहीं रहा है, तभी बन नहीं रहा है, डिस्ट्रैक्शन मत हो। वो मेरा जो सिबलिंग है वो, उसको ज़्यादा इजीली सक्सेस मिल रहा है तो मिलने दो। मेरा जो दोस्त है उसको इजीली सक्सेस मिल रहा है तो मिलने दो। आपके लिए ये सब कुछ रखा हुआ है, हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा लेट रखा हुआ है, लेकिन है। तो किसी को देख के, कंपेयर करके डिटर्मिनेशन से हटो मत, अपने पाथ से हटो मत, ठीक है। डिटरमाइंड रहा करो। प्रोटेक्टर, आपको बाबा हमेशा प्रोटेक्ट करते चले जाएंगे, आपको, आपके फैमिली मेंबर को। सो डोंट, यू शुड नॉट हैव दैट फियर, किसी भी चीज से डरो नहीं, ओके। आपकी जो भी सफरिंग है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है। कोई भी सफरिंग से आप डील नहीं करोगे, सो डोंट वरी, ठीक है। बाबा हैं, बाबा आपके सफरिंग को हटाने वाले हैं, आपको रिलीफ देने वाले हैं। इस आपके लेटर ईयर्स काफी ज्यादा सही रहेगा, काफी ज्यादा आपके सपने सच हो रहे हैं। तो अभी अगर आपकी एज बहुत कम है और आपके बहुत सारे ड्रीम्स हैं और उन ड्रीम्स में आपको सक्सेस नहीं दिखाई दे रहा है, इवन आफ्टर पुटिंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, और आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो इसकी वजह से, मत हो जाओ, ठीक है। आने वाले टाइम में आपके ड्रीम्स फुलफिल भी होंगे एंड लेटर ईयर्स में काफी ज्यादा सक्सेस भी आपके लिए रखा हुआ है। फुलफिल्ड लाइफ लीड कर रहे हो आप लोग, ओके। और भी देखते हैं यहाँ से बाबा और क्या कहना चाहते हैं आप लोगों को। The discovery, be happy wherever you are, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके लिए आ रहा है, जो आप चूज करते हो उसको बिलीव करना सीखो, ठीक है। अपने प्रेजेंट से प्यार करना सीखो,
ओके आप को अभी कुछ नहीं मिल रहा है, सरफेस लेवल में चीज़ें देख के कन्फ्यूज हो कि आप कुछ और चूज़ करो, तो बेसिकली आप भटक रहे हो, आप कहीं पर ठहर नहीं रहे हो तो खुशियाँ कैसे मिलेगी आपको, बाबा के प्लानिंग कैसे काम करेंगे आपके लिए, ठीक है। सो बी हैप्पी वेर एवर यू आर, जहाँ पर आप अभी हो प्लीज़ वहाँ पर ठहर जाओ, ठीक है। अब्रॉड सेटलमेंट किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। आने वाले टाइम में अब्रॉड में सेटल कर रहे हो या फिर अब्रॉड में करियर के लिए जा रहे हो। ये जो है ना, ये आपके लिए एक विपन की तरह काम करेगा, ऊदी। तो अगर आपके पास है तो सही बात है, अगर नहीं है तो रखा करो, ठीक है। जब भी कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, कंफ्यूजन आ रहा है, समझ नहीं पा रहे हो, क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, तो ऊदी पानी में मिला के पी जाओ या फिर ऊदी का टीका लगा लो, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। लास्टली हम यहाँ से चेक करेंगे। ये क्या आ रहा है, माई बेस्ट फ्रेंड अबाउट एवरीथिंग आई वॉन्ट, नाइस। चलिए देखते हैं क्या है। ये जो कार्ड अचानक से आया है ना, हो सकता है कि आपकी शादी आपके किसी दोस्त के साथ ही हो, या फिर अभी आप लोग फ्रेंड जोन्ड हो, और लेकिन आपका दिल किसी पर है, तो उन्हीं के साथ हो सकता है कि आपकी शादी हो, ऐसा भी हो सकता है। एनीवे चलिए यहाँ से देखते हैं और क्या आ रहा है आप लोगों के लिए, क्या डिवाइन प्लानिंग है, डिवाइन प्लानिंग में क्या रखा हुआ है। इतने सारे कार्ड्स नहीं होंगे ना, क्या रखा हुआ। ओके चलिए ये 2 कार्ड्स ले लेते हैं। लाफ्टर, सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ रखा हुआ है। बहुत डांस कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, खुश हो, सक्सेसफुल हो रहे हो, देख रहे हो सक्सेस, ठीक है। बी रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन। मैंने कहा ना पेरेंटहुड काफ़ी सही रहेगा, ठीक है। ज़िंदगी में बहुत न्यू बिगिनिंग्स देखोगे, ओके। बहुत न्यू आइडियाज़ आएंगे जिनको इम्प्लीमेंट करोगे तो सक्सेसफुल हो जाओगे, क्रिएट करोगे इस दुनिया में कुछ आप, ठीक है। खुद के लिए जो भी ड्रीम्स आप देखते हो ना, वो आप क्रिएट कर सकते हो, वही डिवाइन प्लानिंग में है, वही बाबा का प्लानिंग है आपके लिए कि आप खुद के लिए जो भी चाहते हो वो आप क्रिएट कर सकते हो, आप जन्म दे सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। बहुत सारे ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए रखा हुआ। फाइन, बट दैट्स ऑल, इतना ही आ रहा है आपके लिए, इतना ही था आपकी ये रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।